हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं न्यू एक्वेरियम हॉबी। तो इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। न्यू एक्वेरियम हॉबी मैंने ये चैनल बनाया था न्यू फ्रेंड्स के लिए। जिस तरह मैं भी स्टार्ट किया था तो न्यू था, और अब जो न्यू दोस्त मेरे अगर इस हॉबी में आ रहे हैं तो उनके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसमें क्या पॉइंट्स है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में होगा, जिस तरह मेरे माइंड में भी यही था कि मैंने एक टैंक रखना है, उसमें डेकोरेशन रखनी है, वाटर ऐड करना है और फिशेज ऐड कर देनी है। वेरी सिंपल। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद आपकी फिशेस सर्वाइव नहीं करेंगी, डेड हो जाएंगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं जो मेरे माइंड में। फर्स्ट ऑप्शन कि आप फिशेस रखी हुई हैं आपने, जिस तरह ये मैंने टैंक रखा हुआ है, और अगर कोई फिश डेड होती है मैं उसको आउटसाइड थ्रो करूं और मार्केट से न्यू ला के उसमें ऐड कर दूं, नो इश्यू। लेकिन सेकेंड ऑप्शन है, उस पर थोड़ा सा जरा हमें थिंकिंग करनी पड़ेगी और थोड़ा वो डिफिकल्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत ईजी है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप फिशेस लाएं, उनको रखें और डेड ना हो। वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। लेट्स से अगर आप कोई भी पेट लाएंगे तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है, फिर वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी, अदरवाइज वो डेड हो जाएगी। अब अगर मैं अपने टैंक पे बात करूं, यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर वाटर होना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिस तरह हम रिवर्स वगैरह में देखते हैं, क्योंकि वहां वाटर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और फ्लो में होता है वाटर, इसलिए वो हर टाइम क्लीन रहता है, उसकी वाटर पैरामीटर ठीक रहेंगे, उसकी क्वालिटी ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पे हमारा टैंक स्मॉल है, इसमें वाटर का वॉल्यूम कम है और फ्लो भी नहीं है इतना ज्यादा, इसलिए हमें इसके ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा करनी है कि वाटर क्लीन रहे। जैसे ये क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे पानी नहीं है इसमें, लेकिन है। इट मीन्स कि मेरा सम फिल्टर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट आती है बात केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो हमें फिजिकली नजर नहीं आएंगी, लेकिन केमिकली हमें उसकी पीएच, हार्डनेस वगैरह ये चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर आपकी फिशेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटर का टेम्परेचर, जो जरूरी चीजें हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है फिशेस को। अगर उस पर मैं बात करूं, अगर मैं अपने टैंक पे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं वो दिखाऊं, तो हम यहाँ पे विजिट करते हैं, क्लोज व्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है, जिससे मेरा टैंक का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। ये वाला W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये मैंने 2 लगाए हुए हैं ताकि क्रॉस चेक होता रहे, मे भी एक में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा क्रॉस चेक के तौर पे चेक हो सकता है। इसकी रिलायबिलिटी पे मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि इसके सेंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो 3-4 मंथ्स के बाद डैमेज हो जाता है। इसलिए मैंने आर्डुइनो कंट्रोलर के साथ एक और कंट्रोलर बनाया, जिसमें मैंने DS18B 20 टेम्परेचर सेंसर यूज किया और उससे टेम्परेचर टैंक का रीड किया। और उसमें नीचे मेरे पास इसी कंट्रोलर पे वाटर का फ्लो आ रहा है, क्योंकि मेरे पास एक्वेरियम चिलर भी लगा हुआ है। टेम्परेचर है इस टाइम अप्रैल का मंथ है और एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मुझे टैंक का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक्वेरियम चिलर भी लगाना पड़ा। और नेक्स्ट आ रही है टैंक की पीएच। इस पे मेरे पास पीएच प्रॉब लगी हुई है, जिससे मैं टैंक की पीएच कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा हूं। जब मैंने वाटर की क्वालिटी चेक करनी होती है या पीएच मॉनिटर करनी होती है, तो मैं टैंक से मैनुअली इसमें फिल कर देता हूं वाटर को, और 5 मिनट के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है। और ये यहाँ पे मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है, ये भी मैंने खुद ही बनाया था। इससे मैं टैंक का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हूं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रह रहा हूं वहां पे एम्बिएंट टेम्परेचर 47-48 डिग्री होता है समर पीक में। अब अगर मैंने फिशेस रखनी है तो मुझे ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम करना पड़ेगा, अदरवाइज फिशेस सर्वाइव नहीं करेंगी, डेड हो जाएंगी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें मैंने 2 वेव मेकर भी लगाए हुए हैं, एक अप साइड पे लगाया हुआ है और एक ये डाउन साइड पे, और साथ मैंने एक एयर बार भी लगाई हुई है एयर पंप के साथ। और इस साइड पे अगर हम देखें तो मैंने एयर पंप के लिए यूपीएस लगाया हुआ है, तकरीबन 500 वाट का होगा, ये स्मॉल यूपीएस है। इन केस ऑफ पावर फेलियर ये सिर्फ एयर पंप और जो लाइट्स हैं उनको पावर देगा। और यहाँ सम फिल्टर में मेरे पास 2 पंप लगे हुए हैं, 1 ब्लैक वाला 35 वाट का NSF803, ये सम फिल्टर से वाटर को टैंक में ड्रॉप कर रहा है, और ये ब्लू कलर का जो है 25 वाट का, ये स्मॉल है, ये एक्वेरियम चिलर से वाटर ले रहा है और वापस इसमें ड्रॉप कर रहा है। और इधर मेरे पास एक ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है, जो मेन लाइन पे लगी है, मेरी पावर सप्लाई सारी इसके थ्रू जा रही है, और इसके ऊपर भी 2.6-2.7 एम्पीयर टोटल करंट आ रहा है। इससे मुझे आइडिया होता रहता है कि मेरे सिस्टम ठीक चल रहा है या कोई इशू है। अगर कोई इशू हो तो मैं उसको टाइमली चेक कर लूं। और नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास इन सब की बैक पे एक मैकेनिकल थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जिसका मॉडल है F2000, ये वाला। ये सेफ्टी के लिए मैंने लगाया हुआ है, इन केस अगर हीटिंग या कूलिंग मोड में टेम्परेचर कंट्रोलर ने प्रॉब्लम किया और ये ट्रिप नहीं हुआ, तो ये सेफ्टी के तौर पे बैकएंड पे लगा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे सम फिल्टर में मेरे पास वाटर लेवल स्विच लगा हुआ है, अगर वाटर लेवल किसी वजह से भी डाउन जाता है तो ये ट्रिप करवाएगा ताकि पंप डैमेज ना हो, और एक्वेरियम चिलर भी ट्रिप हो जाए, वो भी डैमेज ना हो। अब ये सब चीजें लगानी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने नहीं लगाई हुई और कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर आप लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट होंगे, जो कि मेरे पास नजर आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे फिर बात करें, अब अगर हम इन फिशेस को देखें जो मेरे पास मैं अप्रैल 2019 में लाया था और आज है अप्रैल 2022, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। मैं 19 फिशेस लाया था 3 इयर्स बैक। 19 में से 12 फिशेस डेड हुई और 7 फिशेस स्टिल 3 इयर्स से मेरे पास हैं, थैंक्स गॉड, बिल्कुल हेल्दी हैं अभी तक। स्टार्ट में मुझे, क्योंकि न्यू हॉबी सब स्टार्ट हुई तो मुझे आइडिया नहीं था और प्रॉब्लम्स आए मेरे पास भी और फिशेस डेड भी हुई, लेकिन थैंक्स गॉड अब बिल्कुल बेस्ट हैं। और ये जब मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आफ्टर 2 इयर्स मेरा सेटअप सेट हो गया, तो फिर वन डे मेरे माइंड में आया कि मैं ये सब वीडियोस नेट पे अपलोड करूं और अपना एक चैनल बनाऊं, ताकि मे भी अगर कोई मेरा फ्रेंड, जिस तरह मैं न्यू था और कोई न्यू फ्रेंड हो और वो देखना चाहे तो वो देख सके और इनसे कोई उनको लेसन मिल सकता है या कोई हेल्प हो सकती है। उसके मैंने ये न्यू एक्वेरियम हॉबी चैनल बनाया और रियली बिलीव मी, आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल्स हु लव मी एंड सपोर्ट मी, कि मुझे काफी पीपल्स ने सब्सक्राइब किया, लाइक किए, कमेंट्स किए, मुझे उस पर काफी मोटिवेशन मिली और मैंने फिर जितनी इंफॉर्मेशन थी वो चैनल पे अपलोड की। मोस्टली फ्रेंड्स ने मुझसे एक बात जरूर पूछी कि भाई आप क्या करते हैं, ये आपने अपने एक्वेरियम को साइंस प्रोजेक्ट बना दिया है या लेबोरेटरी बना दिया है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात क्विकली कर दूं कि बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई है और विद गोल्ड मेडल, और नाउअडेज आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंट एट 40 मेगावाट पावर प्लांट। तो ये जॉब के साथ मुश्किल था मेरे लिए ये सारा कुछ हैंडल करना, लेकिन टाइम टू टाइम मैं डेली स्लो घर में इस एक्टिविटी को करता रहा और आफ्टर 2 इयर्स थैंक्स गॉड ये सब कुछ सेट हुआ। और इस वजह से मेरे टैंक के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर ये नहीं लगाएंगे तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि आज 3 इयर्स हैं और मेरे पास 7 फिशेस वही हैं जो मैं फर्स्ट डे लेके आया था 2019 अप्रैल में, और उसके बाद फिर मैंने चेंज की, क्योंकि डेड तो होंगी फिशेस में, डिजीज भी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा था कि इन सब चीजों के बाद आपका टैंक बिल्कुल बेस्ट होगा, क्योंकि लिविंग थिंग है, इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, वाटर के पैरामीटर चेंज होते हैं, लेकिन सॉल्व भी होते हैं। लेकिन अगर आप उसको नेसेसरी थिंग्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फौरन डेड हो जाएंगी, और अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म चलेंगी, जैसे कि मेरे पास चल रही हैं। मैं होप करता हूं कि मेरे दोस्त मेरी वीडियोस देखेंगे और अगर कोई गलतियां मुझसे हुई हो, मिस्टेक्स हुई हो, तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर फीडबैक देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर सकूं और वो दोस्त उससे हेल्प ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।